Hi, my pure soul family. Welcome back to my channel, The Divine Power 1111। दोस्तों, आप सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक किया। और जो नए सब्सक्राइबर मेरी इस सोल फैमिली का मेंबर बने, उनका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मैं सेल्फ़ लव के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ, सेल्फ़ लव मिरर टेक्निक। ठीक है, पहले हम एक सेल्फ़ लव के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सेल्फ़ लव का क्या मतलब होता है। सेल्फ़ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी तारीफ़ करना। जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप दूसरों से प्यार हासिल करते हो, दूसरों का प्यार अट्रैक्ट करते हो, है ना। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, ये सारी गेम हमारी चलती है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो वो दूसरों के द्वारा रेडी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें वो जो चीज़ सिखाते हैं कि आप सुंदर हो, आपकी हाइट इतनी है, आपको ये पहनना है, आपको ये पढ़ना है, आपको बड़े होकर ये बनना है। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसी अकॉर्डिंगली हम वो चीज़ें अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम वही सोचना शुरू कर देते हैं जो दूसरे सोचते हैं। ठीक है, सेल्फ़ लव का मतलब होता है अपने बारे में सोचना और अपने आप को प्यार करना, अपनी केयर करना, अपनी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हम सेल्फ़ लव की बात करेंगे। सेल्फ़ लव का मतलब ये है कि सेल्फ़िश होना नहीं है। सेल्फ़ लव का मतलब है कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, जो आप बनना चाहते हो, आपको वो करना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे कि जो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हम उसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें चीज़ें बताई जाती हैं कि झूठ बोलना पाप है, ऐसा करना गलत है। मतलब कि गलत सही के पहचान हमें दूसरों से मिलती है। ठीक है, लेकिन वैसे ही हमारा माइंड बनता जाता है। लेकिन सेल्फ़ लव के से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमें लाइफ में क्या बनना है। ओके, अच्छा जी, अब सेल्फ़ लव की टेक्निक हम कैसे करेंगे। देखो, आपको अपनी एक पिक लेनी है, अपनी एक पिक्चर लेनी है। आजकल मोबाइल में हम अपनी सेल्फ़ी खींचते रहते हैं। ठीक है, आपने वो वाली पिक्चर लेनी है जो आपने फ़ेसबुक पे या कहीं पे भी डाली और आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। आपने फ़ोटोग्राफ़र से वो पिक निकलवा लेनी है। जैसे हमारी पहले एक हार्ड कॉपी चाहिए पिक्चर की। ओके, आपने क्या करना है, अपनी पिक लेनी है। ठीक है, और उस पिक को एटलीस्ट आपको 90 डेज़ तक आपको अपनी पिक को डेली देखना है और अपनी खुद की तारीफ़ करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हम अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे अगर मैं ऐसे लेके चलूँ कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पसंद की चीज़ें करते हैं, उसके पसंद का कलर डालते हैं। उसको ये पसंद है, उसको झुमके पसंद है, उसको खुले बाल पसंद है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। ठीक है, और हम उसको वो हर खुशी देना चाहते हैं कि हम अपने पर्सन को वो हर खुशी दें, क्योंकि वो हम मुझे प्यार करता है। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन सेल्फ़ लव में हमें क्या करना है, हमें अपने आप को खुश करना है, अपनी सोल को हील करना है, अपनी सोल को सेटिस्फाइड करना है, अपने आप को खुश करना है, अपने आप को टाइम देना है। ओके, सेल्फ़ लव का मतलब ही ये है कि अपने आप को खुश करना है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बोल दिया, बता दिया कि आपको अपनी पिक लेनी है। आपको 90 डेज़ तक
अपनी पिक को देखना है, ओके। अपने पर्सन की पिक को नहीं, आपको खुद को देखना है, ओके। आपको अपनी पिक लेनी है। आपको रोज़ सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले अपनी पिक को देखना है और उसको देखते हुए अपनी खुद की तारीफ़ करनी है। मतलब कि सेल्फ़ अफ़र्मेशंस बोलनी है, आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलनी है, जैसे कि वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, वाओ मुझे हर काम में सक्सेस मिलती है, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब आपको ऐसे ऐसे अपनी प्रेज़ करनी है। वाओ मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी हाइट कितनी अच्छी है, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, मैं कितनी स्मार्ट हूँ और मैं जो चाहूँ लाइफ में वो मैं अचीव कर सकती हूँ। मैं अपने आप में ही सक्षम हूँ, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं हर फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकती हूँ। मैं कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी डाउट नहीं है, इफ़ बट कुछ भी नहीं है। मैं जो चाहती हूँ मैं वो पा लेती हूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं उसको हासिल कर लेती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं हर 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 एक लड़ाई को लड़ने के लिए अकेला ही सक्षम हूँ। मतलब आपने ऐसे अपने आप को अफ़र्मेशन, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देनी है डेली, मॉर्निंग एंड सोने से पहले। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें करनी है जो आपका मन करता है करने को, राइट। जैसे आपका मन करता है अकेले ड्राइव करने को, मूवी देखने को, अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाने को, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो वहाँ जाओ। अगर आपका नेल पेंट लगाने का मन है आप वो करो, आपका जीन्स डालने का मन है आप वो डालो, आपका पायल पहनने का मन है आप वो करो, आप हेयर कट करवाना चाहते हो, सैलून जाना चाहते हो, अपने आप को नई लुक देना चाहते हो, मतलब आप जो चाहते हो ना आपको वो उस टाइम पे करना है। सेल्फ़ लव का मतलब क्या है, खुद से प्यार करना, वो चीज़ें करना जो आप करना चाहते हो, ओके। एक तो ये हो गया। अब हम आते हैं इसी के साथ ही हम मिरर टेक्निक करेंगे। मिरर का भी एक अपनी एनर्जी होती है, आपको पता है। अगर हम मिरर के आगे एक गिलास रखते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्शन क्या आता है, वहाँ पे 2 गिलास दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप मिरर के सामने जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, वो डबल होकर आता है। देखो अगर आप कभी नोटिस करना, अगर आप मिरर के आगे खड़े होकर रोते हो और अपने आप को देखते हो, आपका रोना दुगना हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को एक मतलब एक ज़ख्मी हालत में देखते हैं और हम डबल रोना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर आप हंसते हो तो आपका हंसना डबल हो जाता है। मिरर का काम क्या है, एक से 2 चीज़ों को बढ़ा देना, डबल हो जाना चीज़ का। अब आपने क्या करना है, डेली जब आप नहा धो के आते हो, फेस वॉश करते हो, तो आपने अपना फेस वॉश करने के बाद कोई क्रीम नहीं लगानी है, आपने मिरर को देखना है और अपने आप को निहारना है और अपनी खुद की तारीफ़ करनी है। जैसे मैंने बोला कि वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी स्किन कितनी प्यारी है, बेबी सॉफ्ट है, वाओ मेरी चीक्स कितनी ग्लो कर रही हैं, ऐसे लगता है जैसे मैंने हाइलाइटर लगाया है, मेरे नैनक्स कितने अच्छे हैं, मेरे फीचर्स कितने शार्प हैं, मेरे बाल कितने सुंदर हैं, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। मैं कोई भी कलर डालूँ मैं एकदम से निखर जाती हूँ, मैं कुछ भी डालूँ मैं एकदम से, बहुत लोग मेरी तरफ देखते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं, लोग मुझसे मेरी ब्यूटी के टिप्स पूछते हैं, ओके। आपने ऐसे मिरर की ओर देखकर आपने ये टेक्निक भी मैंने 2 इकट्ठी बता दी हैं आपको इसमें, ओके। आपने मिरर को देखते हुए ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। तो आप ये करके देखो, फिर आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो कितना बढ़ गया है। कई बार क्या होता है कि जब हमें, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब हमारा ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो हम ब्रेकअप में क्या करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम रेडी होना, तैयार होना छोड़ देते हैं, हम अच्छे कपड़े डालना छोड़ देते हैं, बस एक कमरे में बैठे रहते हैं, अपने पर्सन को याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं और बस रोते रहते हैं, ठीक है। जब आपको किसी बंदे ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसने, वो चाहता ही नहीं आपको देखना, उसने आपको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है कि ना आप उसको देखो और ना वो आपको देखे। तो आप बताओ, आप रो रहे हो, उसको कैसे पता चलेगा कि आप रो रहे हो? आप बहुत परेशान हो, आप कितना हर्ट हो रहे हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे रो रो के बेहाल हो रहे हो।
ठीक है, मैं मानती हूँ ब्रेकअप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब क्या है? आई एम पॉसिबल। ओके, तो आपने जो इम्पॉसिबल है ना उसको पॉसिबल करना है। जैसे अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ओके, आपने क्या करना है? ठीक है, हो गया, एक दिन हुआ, आप दिन देख लो कितने दिन रोना है, कितने घंटे रोना है, रो लिया, हो गया सब। अब आप क्या करोगे? आप उठोगे, ठीक है, आप रेडी हो गए, आप डेली रूटीन में वही काम करोगे जो आप पहले करते थे। ओके, आप क्या करोगे? आप वॉक अपना नया एक रूटीन स्टार्ट करोगे, आप योगा स्टार्ट कर लो, अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि आपका ध्यान उस पर्सन की तरफ जाए ही नहीं। राइट, आप ये सोचो ना, अगर वो आपसे प्यार करता तो वो आपको छोड़ के क्यों जाता? ठीक है, मैं तो एक बात कहती हूँ कि जाने वाले को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको आपके पर्सन की याद आती है, कोई बात नहीं, याद कर लो, कितनी याद आएगी? 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, उसको याद किया और हैप्पी मूवमेंट याद करो, जो आपने मोमेंट उसके साथ बिताए हैं हैप्पी वाले, उनको याद करना है। ओके, उनको याद किया, फिर आप ये सोचो कि जब वो था तो आप कितना स्मार्ट बन के रहते थे, कितने अच्छे अच्छे कपड़े डालते थे, कितने हेयर स्टाइल बनाते थे। आप फिर वही चालू करो, देखो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। अगर आप रोते हो तो आप रोना ही अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन क्या है? हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव ही बन जाती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने लाइफ में कभी खुद से प्यार नहीं किया तो आप किसी का प्यार नहीं पा पाओगे। ओके, आप ये करके देखो। अगर आपको लगता है ना कि अगर आप इस तरह से समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। अगर आप अपने पर्सन को, अपने लव को वापस पाना चाहते हैं तो पहले आप सेल्फ लव करना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ओके, पहले अगर आप खुद से प्यार करोगे तभी तो आप दूसरे का प्यार अट्रैक्ट कर पाओगे। ये तो एक छोटी सी टेक्निक थी, इसमें मैंने आपको इसलिए ज़्यादा समझाया है कि ये टेक्निक करते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, आपने पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव करना है, और ये मिरर टेक्निक करनी है। एटलीस्ट आपको 90 डेज़ तक करनी है। आप एक बार इस टेक्निक को करके देखो और फिर मेरे को अपने जो अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्यार के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।